Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Imran Ali. ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स एक से ज्यादा हैं, दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनके दरमियान जो भी प्रॉफिट है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और इससे रिगार्डिंग हमने कुछ एंट्रीज इसमें सीखनी है। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे। प्रीवियस 3 प्रॉब्लम्स में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा। इसके अलावा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया विद पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट। विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन 6% कैलकुलेट किया गया। रिमेनिंग कोई भी एडजस्टमेंट लॉ हमें अलाउ नहीं करता फॉर रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड पार्टनर सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा। स्टूडेंट, आज का हमारा एक कंप्रिहेंसिव प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए, मिस्टर ए एंड बी सेट अप अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को एक बिजनेस स्टार्ट किया गया। देयर कैपिटल, इनका कैपिटल है 50,000 एंड 40,000। मिस्टर ए एंड बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। 50,000 ए ने इन्वेस्ट किया और मिस्टर बी ने 40,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट चीज, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 3:2। फॉर एग्जाम्पल, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें से 3 पार्ट्स 3:2। मिस्टर ए का पार्ट है 3 और मिस्टर बी का पार्ट है 2। इसके बाद स्टूडेंट, मिस्टर ए इज टू बी पेड 1,000 पर मंथ फॉर सैलरी। मिस्टर ए को स्टूडेंट सैलरी पे की गई, हाउ मच? 1,000, और ये क्या है? 1,000 पर मंथ। स्टूडेंट, हमने अकाउंट्स नॉर्मली 1 ईयर के लिए बनाने होते हैं, तो हम इस पर मंथ सैलरी को जो कि 1,000 है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टूडेंट, हम इसे 12 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स है। दैट्स व्हाई ईयर की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड मिस्टर बी अ कमीशन ऑफ ₹5,000। स्टूडेंट, यहां पे 2 बातें बताई गई, एक मिस्टर ए की सैलरी है और एक मिस्टर बी की कमीशन है, और कमीशन की अमाउंट स्टूडेंट कितनी बताई गई? 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड इट एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट कितना बताया गया? 6% पर एनम। इन दोनों के कैपिटल है 50,000 और 40,000। स्टूडेंट, इसके ऊपर ये 6% कैलकुलेट किया जाएगा और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे किया जाएगा। ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर ए 6,000 एंड मिस्टर बी 4,000। स्टूडेंट देखिए, ड्राइंग्स हमें गिवन है मिस्टर ए की 6,000 और मिस्टर बी की 4,000। स्टूडेंट, क्वेश्चन में अभी तक क्या बताया गया? मिस्टर ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया गया विद कैपिटल 50 एंड 40,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। ए की सैलरी बताई गई 1,000 पर मंथ, हम इसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। बी की कमीशन बताई गई 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है दोनों के कैपिटल पर, मिस्टर ए के कैपिटल पर भी और मिस्टर बी के कैपिटल पर भी। ड्राइंग स्टूडेंट दोनों की बता दी गई 6,000 एंड 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ₹270 एंड ₹180। स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 270 चार्ज की गई ए के ड्राइंग्स पर और 180 चार्ज की गई बी की ड्राइंग्स पर। और लास्ट में स्टूडेंट हमें गिवन है नेट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹35,660। स्टूडेंट, ये कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, मैक्सिमम चीजें इसके अंदर हैं और हमें रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज स्टूडेंट हमने अपने 4th लेक्चर में पढ़ी थी। जर्नल एंट्रीज बेसिक हमने इसका फॉर्मेट पढ़ा था और इसकी एलोकेशन हमने सीखी थी कि किस तरह से हमने इसके लॉजिकली एंट्रीज को करना है। अब इस क्वेश्चन में रिगार्डिंग हर तरह की एंट्री स्टूडेंट पूछी गई है।
दो तरह से एंट्रीज पूछी जाती हैं। एक चीज होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पूछी जाती है, और सेकंड क्या है कि जर्नल एंट्रीज पूरे क्वेश्चन की हर चीज से रिलेटेड हमने एंट्री यहां पर पास करनी होती है। तो स्टूडेंट अभी तक के क्वेश्चन में जितना हमने पढ़ लिया है, हमने जस्ट इसमें जर्नल एंट्रीज पास कर ली है। हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी रिक्वायर्ड है, वो यहीं पर हम इसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, इसमें किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। स्टूडेंट देखिए, सैलरी की अगर हम बात करें, एज सैलरी, तो स्टूडेंट ए की सैलरी 1000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 12,000। इसके बाद कमीशन की कोई कैलकुलेशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टूडेंट हम इसे भी कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टूडेंट हमें दो कैपिटल गिवन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ए का कैपिटल 50,000 और बी का कैपिटल 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाउ मच? 6%। तो स्टूडेंट हम इन दोनों का 6% कैलकुलेट करेंगे। ये स्टूडेंट अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 3,000 और ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 2,400। और स्टूडेंट इसके अलावा इस क्वेश्चन में किसी किस्म की और कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अभी तक की एंट्रीज, अभी तक के क्वेश्चन में इन एंट्रीज के अंदर हमें सैलरी को कैलकुलेट करना था, ये भी हमने कर लिया। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें गिवन था मिस्टर ए का भी और मिस्टर बी का भी, हमने इन दोनों का कैपिटल पर 6% कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे इन जर्नल एंट्रीज को देखने के लिए कि किस तरह से हमने इन एंट्रीज को अटेम्प्ट करना है। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास से सामने जर्नल है। जर्नल में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट फर्स्ट लाइन में आप टाइटल जरूर लिखिएगा, जर्नल ऑफ मिस्टर ए एंड बी। हमें दो पार्टनर्स के नाम बताए गए, हमने उन्हीं के नाम पर इस जर्नल को ड्रॉ किया। स्टूडेंट फॉर्मेट के अंदर फर्स्ट लाइन में डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, डेबिट एंड क्रेडिट। स्टूडेंट इन सारी चीजों का लिखना जरूरी है। आप जानते हैं फर्स्ट ईयर से जब आपको बेसिक जर्नल सिखाया गया था कि इन चीजों के भी क्वेश्चन में मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट डेट हमें गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई इसका कॉलम ब्लैंक नजर आ रहा है आपको। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन में बताया गया था स्टूडेंट मिस्टर ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 एंड 40,000। स्टूडेंट ये वही एंट्री है जो आपने आईकॉम की लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम जो एंट्री पढ़ी थी, सेम उसी तरह से कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन स्टूडेंट यहां पे दो पार्टनर हैं, इन दोनों के पार्टनर्स के कैपिटल को सेपरेट शो करने के लिए हमने क्या लिखा? एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। स्टूडेंट बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस में कैश आया है, कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो स्टूडेंट हम इसे क्या करेंगे? डेबिट। एसेट इंक्रीज होगा, हमने कैश को डेबिट किया। स्टूडेंट इन दोनों के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर गए, कैपिटल इंक्रीज होगा तो स्टूडेंट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने क्या पढ़ा है कि कैपिटल इंक्रीज होगा तो हम इसे क्या करेंगे? क्रेडिट। तो स्टूडेंट ए का कैपिटल था 50,000, बी का कैपिटल था 40,000 और इन दोनों को ऐड किया गया तो 90,000 हमारे पास बिजनेस में कैश इन्वेस्ट हुआ। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, डेबिट की अमाउंट 90,000 और क्रेडिट की अमाउंट भी 90,000। स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई। सेकंड स्टूडेंट हमें बताया गया था क्वेश्चन में कि मिस्टर ए की सैलरी है 1,000 पर मंथ। हमने वर्किंग में इसके लिए 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट इसकी रीजन क्या थी कि हमें 1 ईयर के अकाउंट्स बनाने हैं और 1 ईयर के अकाउंट्स के लिए हमने इसको कन्वर्ट किया 12,000 में। स्टूडेंट ए को जो सैलरी पे की जाएगी, जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में हमारा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से ही अब हम सैलरी पे करेंगे। स्टूडेंट जब हम इस प्रॉफिट को यूटिलाइज करेंगे तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा और जब प्रॉफिट हमारा कम होगा, इनकम कम होगी तो हम इसे क्या करते हैं? डेबिट। दैट्स व्हाई स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट एंड एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ए को सैलरी पे की गई, स्टूडेंट ए को जो भी अमाउंट पे की जाएगी इनके कैपिटल अकाउंट में ऐड की जाएगी। दैट्स व्हाई कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करने की वजह से अगेन क्रेडिट होगा 12,000 से और 12,000 स्टूडेंट पर मंथ हमने पीछे भी
क्वेश्चन के साथ इसकी वर्किंग की, मैंने यहां पर भी इसको आपके सामने शो कर दिया। 1000 गिवन था, 12 से मल्टीप्लाई करके 1 ईयर की सैलरी इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो गई। क्रेडिट मीन इनका कैपिटल इंक्रीज कर गया। और स्टूडेंट हमने ये पैसे कहां से लेने हैं? अपने प्रॉफिट से। दैट्स वाई हमारे प्रॉफिट डिक्रीज हो गए। इनकम जब डिक्रीज हो तो हम इसे क्या करते हैं? डेबिट। ये थी स्टूडेंट हमारी फर्स्ट 2 एंट्रीज। क्वेश्चन की थर्ड लाइन, थर्ड सेंटेंस में बताया गया कि बीस कमीशन है 5000। बी को जब हम कमीशन पे करेंगे अपने प्रॉफिट्स में से, अगेन स्टूडेंट हमारे प्रॉफिट्स डिक्रीज कर जाएंगे, हमारी इनकम डिक्रीज करेगी, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, जस्ट लाइक अबव एंट्री। स्टूडेंट कमीशन पे की गई, मिस्टर बी को इनका कैपिटल इंक्रीज कर गया। कैपिटल इंक्रीज करने की वजह से हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया विद 5000। डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए और दोनों 5000 है। स्टूडेंट अभी तक हमने 3 एंट्रीज जर्नल में कंप्लीट की। फर्स्ट एंट्री हमने की, कैपिटल इन्वेस्ट किया गया बाय मिस्टर ए एंड बी, हमने इसकी एंट्री कर ली। कैश अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सेकंड, ए की सैलरी की एंट्री थी एंड थर्ड एंट्री बी की कमीशन की। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, हमारे पास 6% इंटरेस्ट बताया गया, हमने इसकी वर्किंग की और इन दोनों की अमाउंट हमारे पास 3000 एंड 2400 आया था। स्टूडेंट इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैपिटल इन्वेस्ट किया है मिस्टर ए ने और बी ने। हम इनके कैपिटल पर बिजनेस, हम कौन? स्टूडेंट बिजनेस। बिजनेस ऑनर्स को इंटरेस्ट पे करेगा अपने प्रॉफिट्स में से। बिजनेस अपने प्रॉफिट में से ऑनर्स को इंटरेस्ट पे करेगा, प्रॉफिट्स में से पे करेगा, दैट्स व्हाई प्रॉफिट डिक्रीज करेगा। और प्रॉफिट डिक्रीज करना, इनकम का डिक्रीज करना क्या होता है? डेबिट। इनकम अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट और अगर डिक्रीज हो तो डेबिट। तो स्टूडेंट प्रॉफिट हमने यूज कर लिया, प्रॉफिट कम हुआ, डेबिट हो जाएगा। और ये पैसे हमने किसको पे करने हैं? मिस्टर ए एंड बी को। जब हम मिस्टर ए एंड बी को ये अमाउंट पे करेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेंगे। स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करने की वजह से हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट। ए का कैपिटल था स्टूडेंट 50,000, हमने 50,000 के ऊपर 6% कैलकुलेट किया, ये अमाउंट आ गई स्टूडेंट हमारे पास 3000। इसी तरह से बी का कैपिटल था 40,000, 40,000 पर अगेन 6% कैलकुलेट किया गया, तो स्टूडेंट ये अमाउंट क्या है हमारे पास? 2400। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितनी अमाउंट से डिक्रीज होगा? 5400 से। स्टूडेंट ये हमारी 4 एंट्रीज कंप्लीट हुई। फर्दर क्वेश्चन की सॉल्यूशन के लिए, जर्नल के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास रिमेनिंग एंट्रीज हैं। क्वेश्चन में जिस तरह से हमने कैपिटल की एंट्री की, ए की सैलरी की एंट्री की, बी की कमीशन की एंट्री की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, 4 एंट्रीज के बाद हमारे पास 5th एंट्री क्वेश्चन में भी बताई गई। 5th लाइन में हमें क्या बताया गया कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी की ईयर की ड्राइंग्स भी हैं। स्टूडेंट अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में अगर रिक्वायर्ड होता कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्री करें, तो स्टूडेंट हमें फर्स्ट एंट्री की भी जरूरत नहीं थी और ये ड्राइंग्स की एंट्री की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन में जस्ट कहा गया पास द जर्नल एंट्रीज, रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज, दैट्स व्हाई हर लिहाज से हमने हर एस्पेक्ट से इसकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करनी है। तो स्टूडेंट ड्राइंग की सिंपल एंट्री आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी जर्नल के चैप्टर में डिस्कस की हुई है। जब भी बिजनेस में से ड्राइंग्स होंगी, बिजनेस में से कैश डिक्रीज कर जाएगा। कैश हमारा एसेट है, कैश हमारा एसेट है, दैट्स व्हाई हमने इसको क्रेडिट कर दिया। स्टूडेंट सबसे इजी ट्रीटमेंट हमारे लिए कैश का होता है, इस वजह से स्टूडेंट मैं हमेशा कैश को पहले डिस्कस करता हूं। बिजनेस से अमाउंट विदड्रॉ कर ली गई फॉर ड्राइंग्स, अमाउंट विदड्रॉ की गई, हमारा एसेट डिक्रीज कर गया। जब एसेट डिक्रीज करेगा तो हम कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। स्टूडेंट ये अमाउंट जो विदड्रॉ की गई ये बिजनेस के लिए क्या है? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट होता है। स्टूडेंट पार्टनर जो भी अमाउंट विदड्रॉ करेगा ये प्रॉफिट के अगेंस्ट, अपने कैपिटल के अगेंस्ट करेगा, तो दैट्स व्हाई इसके कैपिटल अकाउंट यहां पर डिक्रीज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई हमने स्टूडेंट लास्ट बोर्ड पे हमने देखा जब भी हमने पार्टनर को कोई पैसे पे किए तो इनका कैपिटल इंक्रीज हुआ और कैपिटल इंक्रीज करने की वजह से हमने इसे क्रेडिट किया था। लेकिन जब इन्होंने अमाउंट पार्टनर्स ने विदड्रॉ की तो इनके कैपिटल अकाउंट डिक्रीज कर गए। तो कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करने की वजह से
हमने इन दोनों को डेबिट किया। स्टूडेंट ए की ड्राइंग क्वेश्चन में बताई गई थी 6000, बी की ड्राइंग्स बताई गई थी 4000, दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट हमारे पास 10,000 आ गई। स्टूडेंट ये एंट्री हमने कंप्लीट की ड्राइंग्स की, जो अमाउंट विदड्रॉ की थी ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन में सिंपल इन दोनों की ड्राइंग्स की अमाउंट गिवन थी ₹270 एंड 180। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेसमैन ने बिजनेस से ड्राइंग्स की हैं, अब बिजनेस ऑनर से इसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करेगा। स्टूडेंट जब बिजनेस रिसीव करेगा तो बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। बिजनेस ने अपने ऑनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव किया है। स्टूडेंट जब ये अमाउंट रिसीव करेंगे तो ये प्रॉफिट में ऐड होगा। प्रॉफिट इंक्रीज जब भी होगा हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। हमने ऑनर से ये पैसे लेने हैं, दैट्स व्हाई इनके कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करेंगे। जो पैसे हमने ऑनर को पे करने हैं इनके कैपिटल इंक्रीज होंगे, और जो पैसा बिजनेस ने ऑनर से लेना है तो स्टूडेंट इनके कैपिटल अकाउंट से ही माइनस किया जाएगा, दैट्स व्हाई कैपिटल अकाउंट इनके डिक्रीज होंगे, और डिक्रीज होना क्या करता है, इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट। दोनों की अमाउंट स्टूडेंट गिवन थी और ऐड करके टोटल अमाउंट 450, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। और स्टूडेंट लास्ट एंट्री, इसकी कैलकुलेशन हमारे सामने अभी इस क्वेश्चन में इस लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको जरूर इंशाल्लाह मैं आपको इसकी अमाउंट की डेरिवेशन जरूर बता दूंगा। तो स्टूडेंट एंट्री हम यहां पे इसे कंप्लीट करते हैं। लास्ट पर स्टूडेंट बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया गया, सैलरी पे की गई, कमीशन पे किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, ड्राइंग्स आई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आई। स्टूडेंट इस सारे काम के बाद जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है, इस सारी इंट्रीज के बाद जो भी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हमने इन दोनों पार्टनर्स में एलोकेट कर देना है। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन की लास्ट लाइन में टोटल प्रॉफिट गिवन था, हमने ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है ये हमने मिस्टर ए और बी के अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, इनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट जब इनको ये प्रॉफिट्स ट्रांसफर किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, तो इनके कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर जाएंगे, और जब इनके कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेंगे तो हम इनको क्रेडिट करेंगे, और ये प्रॉफिट हमारा निल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमने इसको क्या किया, डेबिट। तो स्टूडेंट ये अमाउंट किस तरह से आएगी, ये बेसिकली आनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेम क्वेश्चन से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और लेजर अकाउंट भी बनाना सीखेंगे, और वहीं से स्टूडेंट आपको ये अमाउंट भी टैली हो जाएगी इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, जर्नल एंट्रीज हमने हर एस्पेक्ट से इसकी कंप्लीट की। आप इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।